Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello viewers, I Muhammad Abdul Habib welcome you all to AIMS tutorial for accounts. In this video, I'll be explaining the chapter recording of business transactions, personal ledger for intermediate first year students for Telangana State Board of Intermediate Education. Let us have a problem. Page number 66, question number 12. Prepare Swami's account from the following. The transactions are given for the year 2018 for the month of January. The format for ledger is date, particulars, JF, general folio, amount rupees, date, particulars, JF, general folio, amount rupees, and the name of the account is Swami account. Towards extreme left it is written as DR debit, and towards extreme right we write it as CR credit. So the first transaction is given on 2018 January 2nd, amount due to Swami 12,000. In our previous problem it was given as amount due from Sudha. तो उसका क्या मतलब था, सुधा से बिजनेस को पैसे आना था. So Sudha was a debtor to the business. Debtor, it is an asset and all assets have debit balance बोल के to balance brought down लिखे. But here it is given as amount due to Swami. इसका क्या मतलब आता, business owes the amount to Swami. मतलब Swami is the creditor to the business and creditors it is a liability and all liabilities have credit balance. तो इसको कैसा लिखेंगे आप, it will be recorded on credit side as 2018 January 2 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन. अगर एसेट रहता तो हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते थे, बट ये क्योंकि लायबिलिटी है इट विल बी रिकॉर्डेड एज बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन. तो स्वामी को कितने पैसे बाकी है बिजनेस, 12,000. नेक्स्ट कंटिन्यूइंग विद अदर ट्रांजैक्शंस, ऑन जनवरी 8 इट इज गिवन एज गुड्स परचेज्ड फ्रॉम स्वामी 16,000. तो इसकी जनरल एंट्री कैसा आती, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट विदाउट पासिंग जनरल एंट्री, बट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस आई एम राइटिंग जनरल एंट्रीज हियर. आप सामान खरीद रहे तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू स्वामी अकाउंट जनरल एंट्री आएंगी. परचेजेस अकाउंट डेबिट टू स्वामी अकाउंट. तो लेडजर अकाउंट के रूल्स क्या है, जिसका अकाउंट है खुद उसके अकाउंट में उसका नाम नहीं आना. तो स्वामी के अकाउंट में स्वामी का नाम नहीं आएगा. किसका नाम लिखेंगे आप, परचेजेस का नाम लिखेंगे. परचेजेस इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ द जनरल एंट्री, सो एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग इनटू द लेडजर इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड. तो डेट क्या है, जनवरी 8. इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड एज बाई परचेजेस अकाउंट, बाई परचेजेस अकाउंट. कितने का सामान खरीद रहे आप स्वामी से, 16,000 का सामान खरीद रहे. सो 16,000 विल बी रिकॉर्डेड हियर. नेक्स्ट आफ्टर जनवरी 8 वी हैव अनदर ट्रांजैक्शन ऑन जनवरी 15, गुड्स रिटर्न टू स्वामी. इससे पहले का जो ट्रांजैक्शन 8 था, जब हम सामान खरीदे थे तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू स्वामी लिखे. इस बार की जनरल एंट्री क्या आएंगी, इट विल बी रिवर्स्ड. तो इस बार का आप एंट्री कैसा लिखेंगे, जो खरीदे वक्त परचेजेस टू स्वामी लिखे थे इसको रिवर्स करेंगे आप. तब जनरल एंट्री क्या आती, स्वामी अकाउंट डेबिट, स्वामी अकाउंट डेबिट, जो परचेस करे थे वो वापस कर रहे. सो इट विल बी कॉल्ड एज परचेस रिटर्न्स. तो इट विल बी रिकॉर्डेड एज टू परचेस रिटर्न्स अकाउंट. अब इसके रूल्स क्या रहेंगे, स्वामी के अकाउंट में खुद स्वामी का नाम नहीं आएगा. किसका नाम लिखेंगे आप, परचेज रिटर्न्स का नाम लिखेंगे. परचेज रिटर्न्स इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द जनरल एंट्री, सो एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग इनटू द लेडजर इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड. तो इसकी पोस्टिंग कैसा करेंगे आप, 2018 जनवरी 15 कैसा लिखेंगे आप इसको, टू परचेज रिटर्न्स, टू परचेज रिटर्न्स, टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट. कितने का सामान वापस कर रहे हैं आप, 5,000 का सामान वापस कर रहे हैं. सो 5,000 विल बी रिकॉर्डेड इन दी अमाउंट कॉलम. नेक्स्ट after January 15 we have another transaction as cash paid to Swami on January 20. So when you are paying cash to Swami, cash is going from the business and Swami is the receiver of cash. तब उसके लिए जनरल एंट्री क्या आएंगी, स्वामी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो अब ये जो जनरल एंट्री है जनवरी 20 के दिन क्या आएंगी, स्वामी इज द रिसीवर ऑफ कैश, सो हिज नेम विल बी डेबिटेड एंड द जनरल एंट्री विल बी स्वामी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एज कैश इज गोइंग फ्रॉम द बिजनेस. तो अब इसकी पोस्टिंग कैसा होंगी, स्वामी के अकाउंट में स्वामी का नाम नहीं लिखते आप. किसका नाम लिखेंगे, कैश का नाम लिखेंगे. कैश इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द जनरल एंट्री, सो एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग इनटू द लेडजर इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड. तो क्या डेट पे कर रहे हैं आप, जनवरी 20. इट विल बी रिकॉर्डेड हियर एज टू कैश अकाउंट. तो यहाँ पे कैसा लिखेंगे आप उसको, टू कैश अकाउंट. तो कितना पैसा पे कर रहे हैं आप, 16,000 पे करे. सॉरी, कैश पेड टू स्वामी 16,000. सो द सेम अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड हियर एज to cash 16,000. Next we have another transaction on 24, purchased goods from Swami. जैसा आप
8 के दिन सामान खरीदे थे, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम स्वामी, इस बार आप फिर से स्वामी से सामान खरीद रहे, तब हम 8 के दिन जनरल एंट्री क्या लिखे थे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू स्वामी. इवन ऑन 24 विल बी राइटिंग द सेम एंट्री एज परचेजेस अकाउंट डेबिट टू स्वामी. तो हम जब भी स्वामी से सामान खरीदे थे, अभी भी स्वामी से सामान खरीद रहे, तब तो स्वामी के अकाउंट में खुद स्वामी का नाम नहीं आता, किसका नाम लिखना, आप परचेजेस का नाम लिखना. परचेजेस इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ द जनरल एंट्री, सो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द लेडजर अकाउंट. तो अब इसकी डेट क्या है, जनवरी 24. सो हाउ डू वी रिकॉर्ड इट, बाई परचेजेस अकाउंट. सो अगेन इट विल बी रिकॉर्डेड हियर एज बाई परचेजेस अकाउंट. कितने का सामान खरीद रहे आप, 9000 का सामान खरीद रहे, सो 9000 विल बी रिकॉर्डेड हियर 9000. नेक्स्ट, स्वामी अकाउंट इज सेटल्ड विथ 10% डिस्काउंट. स्वामी अकाउंट इज सेटल्ड बाय चेक विथ 10% डिस्काउंट. तो अकाउंट सेटलमेंट जो रहेगा वो आपको डिफरेंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट करने के बाद मालूम होगा. तो पहले हम विल बी बैलेंसिंग दी अकाउंट. सो द टोटल ऑन डेबिट साइड ऑफ स्वामी अकाउंट इज 16,000 plus 5,000 21,000, whereas the total on credit side is 10 plus 10 20, 20 plus 9 29, 29 plus 6 35, 35 plus 2 37,000. So the total on credit side is 37,000, whereas the total on debit side is 21,000. तो पहले आप यहाँ पे नीचे लिख दीजिए so the total on debit side will be recorded here as per total debit side. total क्या आ रहा है आपको 21,000. तो यहाँ पे रफ में साइड में लिख लीजिए आप dr debit total was 21,000. फिर इसके बाद cr क्रेडिट का टोटल क्या आ रहा था आपको 37,000. तो दोनों में कौन सा अमाउंट ज्यादा है, 37,000 इज मोर देन 21,000. सो you'll be writing 37,000 on both the sides. 37,000 will be recorded on debit side as well as 37,000 will be recorded on credit side. Here also you will be writing the total as 37,000. अब आप क्या करेंगे, 37,000 में से 21,000 पहले सब्ट्रैक्ट करिए. तो क्या पैसे बच रहे, सब्ट्रैक्टिंग 21,000 फ्रॉम 37,000. 37,000 इसमें से आपको कितने सब्ट्रैक्ट करना है, 21,000 सब्ट्रैक्ट करना है. 21,000. तो 3 minus 2 1, 7 minus 1 6. तो आपका जो आंसर है वो 16,000 है. तो नॉर्मली वी यूज्ड टू राइट 16,000 एज बैलेंस कैरीड डाउन. तब आपको पैसे किधर कम पड़ रहे, डेबिट में कम पड़ रहे. तो हम यहाँ पे टू बैलेंस कैरीड डाउन 16,000 लिखते थे, बट दिस टाइम वी आर रिक्वायर्ड टू सेटल द अकाउंट. सो 10% ऑफ 16,000. तो 16,000 का 10% क्या आता, 16,000 into 10 divided by 100. 0 0 0 0 gets cancelled, then its value will be 1600. तो इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो 1600 आएगा. 16,000 का जो 10% आ रहा इट इज 1600. यहाँ पे 1600 आ रहा है. तो जो अकाउंट सेटल करना है तो अपने को 1600 डिस्काउंट मिल रहा. तो अकाउंट जो सेटल होगा वो लास्ट डे पे होगा. जनवरी में लास्ट डे क्या था, द लास्ट डे ऑन जनवरी इज जनवरी 31st. सो हियर यू आर सेटलिंग द अकाउंट. तो इस बार आप बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन नहीं करेंगे. कैसा सेटल कर रहे हैं आप, चेक से सेटल कर रहे हैं. सो यू आर मेकिंग द पेमेंट एंड यू आर रिसीविंग ए डिस्काउंट. तो अब आपको डिस्काउंट भी मिल रहा. तो 16,000 में 1600 अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा तो 14,400 की पेमेंट कर रहे हैं आप. सो यू आर मेकिंग द पेमेंट फॉर 14,400, जिसमें से आपको 1600 का डिस्काउंट मिल रहा. तब इसकी जनरल एंट्री क्या आती है, व्हेन यू आर मेकिंग द फाइनल सेटलमेंट. जब आप फाइनल सेटलमेंट कर दे रहे तब जनरल एंट्री क्या आएंगे आपको, सो द जनरल एंट्री विल बी यू आर मेकिंग द पेमेंट टू स्वामी. तो इस बार आप जब स्वामी को पैसा पे कर दे रहे तब जनरल एंट्री क्या आएंगी, स्वामी अकाउंट डेबिट So the general entry I am writing here as the general entry will be Swami account debit to cash to discount. तो स्वामी को कितने पैसे देना था, आप 16,000 पे करना था. So the general entry will be Swami account debit 16,000
Swami account debit 16,000, but you are paying only 14,400 through check, so it will be recorded as to bank account 14,400, and you are receiving a discount of 1,600, so it will be recorded here as to discount account 1,600. तब इसकी जो पोस्टिंग होंगी वो कैसा होंगी, लास्ट में टू डिस्काउंट 1,600. तो ये जो एंट्री है स्वामी अकाउंट डेबिट 16,000 टू बैंक अकाउंट 14,400 टू डिस्काउंट अकाउंट 1,600, इसकी पोस्टिंग कैसा होंगी, खुद स्वामी के अकाउंट में स्वामी का नाम नहीं आता तो किसका नाम आएगा, बैंक और डिस्काउंट का नाम आएगा. बैंक एंड डिस्काउंट आर रिटर्न ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द जर्नल एंट्री, सो एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग इनटू द लेडजर इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ द लेडजर अकाउंट स्वामी अकाउंट टू बैंक अकाउंट 14,400 टू डिस्काउंट अकाउंट 1,600 एंड द अकाउंट ऑफ स्वामी इज सेटल्ड नाउ. तो इस बार आपको दोनों तरफ टोटल 37 इक्वल आ जा रहा, तो आपको कुछ कैरी डाउन या ब्रॉट डाउन करने की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी बिकॉज यू हैव सेटल्ड द अकाउंट. Hope you have understood the topic and hope you have liked my video. If you like my video, do subscribe to my channel AIMS Tutorial for Accounts, and if you are a new subscriber to my channel, don't forget to press the bell icon for further notifications. Do like my video, post your valuable comments, and do share it with your friends, relatives and all. Yeah, one share can help someone to learn something. See you all in next video. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.